अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की रेसिपी जो है बहुत इजी है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आज घर में क्या बनाएं तो आपने बस यही बनाना है, क्योंकि ये बहुत बजट फ्रेंडली भी है, लो कॉस्ट है। तो आप इसको आसानी से हर कोई बना सकता है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये एग ब्रांड मसाला है और ये मेरी मम्मा बहुत अच्छा बनाती हैं, तो आज इसकी रेसिपी वही आपको सिखाएंगी। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले पैन के अंदर 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड करना है। साथ ही यहाँ पे मैंने 3 दरमियाने साइज़ की प्याज ली, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया और ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये बहुत जल्दी बन जाती है। अगर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि हर रोज़ का मसला होता है कि क्या पकाएं, तो बस आपने ये बना लेना है जल्दी से। एक तो बजट फ्रेंडली भी है, और दूसरा ये कि जल्दी भी बन जाती है, और तीसरा ये कि बहुत टेस्टी बनती है। तो इसको इतना फ्राई कर लेंगे कि सॉफ्ट हो जाए। तो इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है आपने, बिल्कुल भी कच्ची ना हो। जैसे ये पिंक और सॉफ्ट से हो जाएगी, फिर अब इसके अंदर बाकी का प्रोसीजर करेंगे। जब तक ये सॉफ्ट हो रही है, फ्राई हो रही है, तो हम यहाँ पे 3 अदद अंडे जो है वो तोड़ लेते हैं बाउल के अंदर। तो 3 अदद लिए हैं मैंने। आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। फिर उसी हिसाब से आप चीज़ें जो हैं वो बढ़ाते जाएँ। अच्छा, इन सब चीज़ों की क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, वहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिएगा। साथ ही मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके, हाफ़ टी स्पून भी नहीं ऐड किया, 2 से 3 चुटकी ऐड किया, और इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे अंडों को, और इनको एक साइड पे रख लेंगे। अब यहाँ पे जो हमारे प्याज हैं वो थोड़े सॉफ्ट होने लगे हैं, तो मैं अभी इनको थोड़ी देर और करूँगी। ये बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हुए हैं। तो देखें थोड़े सॉफ्ट हो जाएं तो आपने इसके अंदर 2 से 3 हरी मिर्च ऐड कर देनी है, बारीक चॉप की हुई, कटी हुई, किसी भी शेप में। वो आपने ऐड करके इसके साथ इसको 1 से 2 मिनट और फ्राई करना है। तो देखें जब ये इस तरह से फ्राई हो जाएगा, हल्का हल्का ब्राउन कलर आना स्टार्ट हो गया, साइड में आया नहीं है, थोड़ा थोड़ा, तो बस आपने इसके अंदर अंडे शामिल कर देने हैं जो हमने पहले से ही फेंट के रख दिए थे। ये ऐड करने के बाद आपने इसको जल्दी जल्दी कुक कर लेना है। आप चाहें तो इसको बिल्कुल स्क्रैम्बल्ड कर लें, बिल्कुल बारीक बना लें, लेकिन मैं जो हूँ थोड़े एग मोटे पसंद करती हूँ, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसको स्पून नहीं चला रही हूँ, देर देर से चला रही हूँ। अगर आप बिल्कुल ब्रेन मसाला जो होता है उसकी तरह करना चाहें तो भी कर सकते हैं, तो लेकिन मैं थोड़ा सा मोटा रख रही हूँ, आपकी चॉइस है। तो देखें जब फ्राई हो जाए अच्छी तरह से, इस पर हल्का हल्का कलर आ गया ब्राउन, तो मैं इनको अलग से एक प्लेट के अंदर निकाल लूँगी। जी हाँ, हम इसकी अभी एक ग्रेवी भी बनाएंगे। तो ये देखें कितना कम क्वांटिटी में हम इतनी अच्छी चीज़ बना रहे हैं, और ज़्यादा भी बनाएंगे। तो यहाँ पे देखें हम इसकी मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए आपने सेम पैन को लेना है, और इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल और ऐड करना है। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ऐड कर दें, और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून ऐड कर दें, और इसको हल्का सा स्टर कर लें। फ्लेम को मीडियम रखें। यहाँ पे हमने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया, इसको चॉप करके ऐड कर दें। आप जो है वो क्वांटिटी डबल भी कर सकते हैं, अगर अंडे ज़्यादा हैं तो आप 2 भी ले सकते हैं। सॉल्ट अपने हिसाब से ऐड करना है, हम पहले भी ऐड कर चुके हैं। कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, और 1 से 2 घूंट जो है वो पानी के ऐड कर दें ताकि मसाले जले ना, और इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लें। मिर्ची भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, सॉल्ट जो है वो मैंने पहले भी ऐड कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने अभी भी कम ऐड किया है, और उस टाइम पे भी कम किया था, तो हम बाद में टेस्ट करके भी ऐड कर सकते हैं। तो अब आपने इनको इतना फ्राई करना है कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर भी डाल दिया, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। जस्ट बेसिक से मसाले जो हर घर में अवेलेबल होते हैं वो मैंने ऐड किए हैं। तो यहाँ पे देखिए मसाला जो है वो बहुत अच्छी तरह से भूनना है, आपने कच्चापन निकल जाए। तो जब इस तरह से भुन जाए तो मैं ज़रा सा पानी ऐड कर दूँगी, ताकि मैं अंडे जो ऐड करूँ वो बिल्कुल ड्राई ना हो। आप थोड़ी सी ग्रेवी रखना चाहते हैं तो और पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो एग्स फ्राई किए थे वो ऐड कर दिए हैं, और इनको इसके साथ भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और देखें ये बनके तैयार हो जाएंगे। बस आपने क्या करना है, इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करना है, और इसको दम पे रख देना है तकरीबन 5 मिनट के लिए, बस इससे ज़्यादा नहीं। और देखें 10-15 मिनट में आपकी ज़बरदस्त सा एक मील तैयार हो जाएगा। आप इसको किसी भी तरह इंजॉय कर सकते हैं, पराठों के साथ भी खा सकते हैं, चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर जो हूँ ना वो थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दूँगी। अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेना है ताकि इसके अंदर हीट डेवलप हो जाए, और थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करके इसको कवर करके रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए, और फिर हम इसको सर्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा एग ब्रेन मसाला बनके तैयार हो गया है। ये बहुत ज़बरदस्त बनता है, मेरी मम्मा बहुत ज़बरदस्त बनाती हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर की जाए। तो हमारे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बनाए, तो हमने भी ये बना लिए थे। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।